सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्रमदि परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणी प्रणामंडल मंडिता ऋष्यारिका शावक शाविका प्रमुख चतुर्संगोपशर विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवादम अस्माकं मृत्यु सभी की आवाज आनी चाहिए। छिन छिन बिन बिन की अतिकाम रतिकाम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भया सर्विघ्ना सर्वया सर्राज भया सर्वचूर भया सर्वदुष्ट भया सर्वमृग भया सर्वमात्म चक्र भया सर्व परमंत्र सर्वशूल रोगा सर्वक्षय रोगा सर्वकुष्ठ रोगा सर्वक्रूर रोगा सर्व नर मारे सर्वगज मारे सर्वाश्व मारे सर्वगो मारे सर्वमहिष मारे सर्ववृक्ष मारे सर्वपत्र मारे सर्वपुष्प मारे सर्वफल मारे सर्वरास्ते मारे सर्वदेश मारे सर्विस मारे सर्वबेतालिश शाकिनी भयम सर्ववेदिनियम सर्वमोहनियम सर्वकर्मास्तिकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्तन धौणमुख समहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुःखम हनि हनि दह दह पचि पचि कुटि कुटि शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिरेव्यसनिवर्जितम् अभयं सीमिमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्रं धान्यं सदास्तु पद्मप्रभु चन्द्रप्रभु बाष्पज्वल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिशुभ्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धान्यम सदास्तु श्री धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं हरिं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीण से दुष्कलमसाय देवी तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय शर परिकृत शुद्रोपद्र विनाशनाय सर्व साम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यौष नमः। सर्वदेशस्य चतुर्विधि संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम परम पूज्याचार्य श्री विराग सागर संघस्य परम पूज्याचार्य भगवान श्री विनम सागर संघस्य शास्त्र लाभ हेतु कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक कर्तक श्री पूनम चंद जी जैन, श्रीमती निर्मला जैन जी, श्री सुनील कुमार जी जैन, श्रीमती चंदा जैन, श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, सचिन जैन, ज्योति जैन, हेमा जैन, अनिल जैन, श्रीमती किरण जैन, अभिषेक जैन, अनूप जैन सपरिवारस्य चातुर्मास मुक्कलस कन्यार्जक परिवारस्य श्री संजय कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, सत्यम जैन, शशांक जैन विशुद्ध छाया परिवार नेमी नगर करोज सपरिवारस्य कल्याण मंदिर विधान मुख्य कलश पुण्यार्जकर्ता श्री महेश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री रतेश जैन, ज्योति जैन, श्री जैन जैन नगर लाल घाटी सपरिवारस्य श्री राजकुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन, ज्ञानचंद जैन, शुभम जैन, सूर्यांश जैन, श्रीमती हिमांशी जैन मैनावाली सपरिवारस्य श्रीमती शांति जैन, श्रीमती राखी जैन, जैनपाल जी जैन, ऋतिक जैन, विवेक जैन, श्रीमती प्राची जैन, अभिनव जैन, मास्टर वर्धमान जैन सीहोर वाले
सपरिवार से श्री सागरमल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, दीपक कुमार जैन, श्रीमती वर्षा जैन, प्रकाश जैन, श्रीमती सोनिका जैन, महावीर जैन, रोशनी जैन, तनिष्क जैन, विकर्ष जैन, आकर्ष जैन, अजनस वाले सपरिवार से श्रीमती प्रेमलता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती सीमा जैन, सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती डॉक्टर अजय जैन, श्रीमती आज्ञा जैन, श्री शशिकांत जैन, श्रीमती आस्था जैन, वीरल जैन, कुमारी जिनीसा जैन सपरिवार से श्री सुभाष जैन, श्रीमती संध्या जैन, सुमित जैन, योगिता जैन, मास्टर श्लोक जैन, रेलवे सपरिवार से श्रीमती बसंती जैन, जैनपाल जैन, श्रीमती जैन, शिवपाल जैन, कल्याणमल जैन, सदीप जैन, राहुल जैन, मास्टर करवित जैन, आस्था वाले अभिजैन, अविरल जैन सपरिवार से श्री विपिन कुमार जैन, नितिन जैन, श्रीमती रानू जैन, सौरभ जैन, श्रीमती अनु जैन, अनन्या जैन, दर्श जैन, आर्य जैन, विदिशा वाले सपरिवार से श्रीमान अनिल जी अंचल ललितपुर, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी, सार्थक जैन जी कार्य हेतु सर्व शांति कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि वशट स्वाहा। ओम ह्रीं मरियम नमो जिनान नमो हि जनान नमो परमो हि जनानम नमो सब्बो हि जनान नमो अनंतो हि जनान नमो कोट्यवतीनम नमो बीजवतीन नमो पदानुसारिन नमो संविन सोधानम नमो संयम बुद्धानम पत्ते बुद्धान नमो हि बुद्धान नमो जुवदिन नमो विलवदिनम नम 10 पुब्याण नमो 14 पुब्याण नमो अट्ठंग महानिमित कुशनानम नमो विपुड़ पत्तान नमो विज्जाहरण नमो चारणान नमो पर्णसमनानम नमो आगस गामीन नमो असी विसाण नमो दिट्टि विसाण नमो उग्गतवाणम नमो दिट्ट तवाण नमो तत्त तवाण नमो महातवाण नमो घोर तवाणम नमो घोर गुणान नमो घोर परक्कमान नमो अघोर गुणबंबियारिणम नमो आमो सही पत्तान नमो खैलो सही पत्तान नमो जलो सही पत्तानम नमो विठो सही पत्तान नमो सबो सही पत्तानम नमो मनमनीन नमो वचीवलिन नमो कायवलिन नमो खीर सबिनम नमो सप्पि सबिन नमो ओ सबिनम अमीय समीन नमो कीन मानसनम नमो पट्टमान नमो सिद्धादनानम नमो लोये सब्बसाहुनम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तबोधनानां दशसरासस पुरस राज करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूफल अर्घ के धवल मंगल गान रमा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्रीं किला नवदनवतम सर्व शांतिम कुरु कुरुस सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुलेख नाचत ताल मृदंग आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मैं मन वचकार हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्र नरपप्त अर्घम निर्पामिति भज ले आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे हम आज उतारे आरतिया जिनवर भज ले आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे हम आज उतारे आरतिया श्रीमदादि ब्राह्मणेमतिस्मिन् विधीयमान कल्याण मंदिर विधान पूजा कर्मणि निर्माण संवत्सरे शुक्लं पक्षे श्रावण मासे शुक्लं पक्षे चतुर्दशी रविवासरे मुनिया लग्ने शुभ लग्ने भूमि शुद्ध्यर्थम पात्र शुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्याय वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्षत श्रीफलादि शोभितम शुद्ध प्राशुक तीर्थ जलपूरितम मंगल कलश स्थापनम करोमि श्रीं छीं छुईं हम सह स्वाहा। अपने अपने नाम ले लेंगे। तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है
वो पारसना तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। वेदों को कलश बनाया, भक्ति का जल भरवाया, अष्टपूर्ति कलशों से चरणों में आन चढ़ाया। मम जन्म जरा मिट जाए, इस जग से मन अकलाया, नवदेव चरणिया करके भक्ति कर यहाँ बुलाया। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो जन्मजरामृत्यु विनाशने जलम निर्वापयामि दिस। ओम ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो संसार विनाशने चैतन्यं निर्वापयामि दिस। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो अक्षयवत् प्राप्ते अक्षतान् निर्वापयामि दिस। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो अक्षयवत् प्राप्ते अक्षकामवद्वस्ने पुष्पं निर्वापयामि दिस। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो अक्षतारोपणस्ने नैवेद्यं निर्वापयामि दिस। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो मोहनकरविनाशने दीपं निर्वापयामि दिस। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो अष्टकन्देने धूपं निर्वापयामि दिस। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो मोक्षफल प्राप्ते फलं निर्वापयामि दिस। ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो अनर्घ्यफल प्राप्ते अर्घ्यं निर्वापयामि दिस। ओम ह्रीं शरण सिद्धाचरुपद्ये सर्वसाधु जिनधर्मजनागम जिन चेतनेभ्यो। ओम ह्रीं शरण सिद्धाचरुपद्ये सर्वसाधु जिनधर्मजनागम जिन चेतनेभ्यो। इतनी कृपा सांवलिया बनाए रखना, इतनी कृपा सांवलिया बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवलिया बसाए रखना, इतनी कृपा सांवलिया बसाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। एक मिनट भैया, क्लीमा बीजक से सत्याशी पास कजरे दारी के निर्वापयामि दिस। ओम निगान गुणा क्लीमा बीजक से सत्याशी पास कजरे दारी के निर्वापयामि दिस। ओम नि परमोन्नत गुणा क्लीमा बीजक से सत्याशी पास कजरे दारी के निर्वापयामि दिस। ओम निवागम गुणा क्लीमा बीजक से सत्याशी पास कजरे दारी के निर्वापयामि दिस। ओम सुदेया क्लीमा बीजक से सत्याशी पास कजरे दारी के निर्वापयामि दिस। ओम निमतनाय क्लीमा बीजक से सत्याशी पास कजरे दारी के निर्वापयामि दिस। ओम सगुरु क्लीमा बीजक से सत्याशी पास कजरे दारी के निर्वापयामि दिस। ओम जितक्रोध क्लीमा बीजक से सत्याशी पास कजरे दारी के निर्वापयामि दिस। तुझे समझाए तेरा जीवन बीता जाए, आजा भैया प्रभु शरण में, काहे घबराए काहे घबराए। सुन 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 अरे प्राणी सुन, इस दिन वाणी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए काहे घबराए काहे घबराए। चिंतन प्रभु का रहा अनुभव, जिसने चित्त संभाला था, चित्त चोर को नहीं मिला, कुछ ज्ञान डाला ताला था। ओम नीमरमयमिक्तच्ची विजक्सितसि पाष्टजीरेरि केन्द्रवपामि दिस। यंत्रम तंत्रम रूपयाप जिन मंत्रम नाम जपो जिसने, मुक्ति पथ पर चला वही फिर में कर्म खपा उसने। ओम नीमरमयमिक्तत्रम विजक्सितसि पाष्टजीरेरि केन्द्रवपामि दिस। ओम नीमरमयमिक्तम्मा विजक्सितसि पाष्टजीरेरि केन्द्रवपामि दिस। हो वांगमय निर्बल प्रभु आपका भक्तों का मन धोता है, हृदयागम करता इसको जो वचस्पति वह होता है। ओम नीमरमयमिक्तो वांग विजक्सितसि पाष्टजीरेरि केन्द्रवपामि दिस। वृष्टि आंगन में हुई थी जब प्रभु माँ के उर आए, 16 सपने देखे माँ ने सुनकर पता भी हर्षाए। ओम रमयमयुक्त राबिजक से सिरपासनाथ निर्वापयामि दिस। भक्ति से भक्ति अनेकों इस भव से पार हुए, अदनासा में भक्ति आपका पुण्य होने से प्राप्त हुए। ओम रमयमयुक्ति पद विचक से संयुक्त सिरपासनाथ निर्वापयामि दिस। गहनास्यानम आशीविषाणम झम झम नमाम। ओम ह्रीं अरम नमो गहल गहनास्यानम आशीविषाणम झम झम नमाम। ओम ह्रीं अरम नमो गहल गहनास्यानम आशीविषाणम श्रोम श्रोम नमाम। पेज नंबर विश्वनाथ जिनेन्द्राय जय मालाय पूर्णार्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। नमो हरि हम ताड़म प्यारा लगे, नमो सीताड़म प्यारा लगे, हरि हंताड़म प्यारा लगे।
ज्योति जलाऊं प्रभु तेरे जगमग ज्योति जलाऊं। ओ हाथ में लेकर दीप की थाली, हाथ में लेकर दीप की थाली, तारी आरती गाऊं। जगमग ज्योति जलाऊं प्रभु जी तारी जगमग ज्योति जलाऊं। जगमग ज्योति जलाऊं प्रभु जी तारी जगमग धोकर चरण तेरे, धोकर चरण तेरे, कर्मों को बहाना है गुरुमा तेरे चरणों की। चलिए मंदिर कमेटी के लोग शास्त्र भेंट के लिए आइए। हमारी हीरा जड़े दिलवाने हमारे, हीरा जड़े, हीरा जड़ी मोतियों से जड़ी, हीरा जड़ी मोतियों से जड़ी, दिलवाने हमारी हीरा जड़ी, दिलवाने हमारी हीरा जड़ी। चलिए पहले बड़े स्वाद साथ दिलवानी माता की जय हो। चले पुण्य परिवार सम्मान। मंदिर कमेटी के 2-3 लोग आ जाएं, 2-3 लोग महिला और लोग आ जाएं जो सामने विराजमान हैं। भाभी जी दीदी लोग जो लोग हैं 2-3 लोग आ जाएं, ज्यादा ना आए, 2-3 लोग आ जाएं। जिन्हें अभी सम्मान नहीं किया पुण्य परिवार के वे लोग आ जाएं। माला पहनाओ इनके माथे पर तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है संस्कृति जैन धर्म की, ये है संस्कृति जैन धर्म की। इनके स्वागत में तालियां बजाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है संस्कृति जैन धर्म की, ये है संस्कृति जैन धर्म की। कुछ ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, आप अपने ज्ञान में से मुझे भी ज्ञान देकर ज्ञानी बनाने की कृपा कीजिए। बदनामी माता जी, बदनामी माता जी, बदनामी। साथ में ही बोलिए, साथ में ही रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया, इस पर भी विशेष जानकारी दीजिए। इस पर भी विशेष जानकारी। बदनामी माता जी, बदनामी माता जी, बदनामी माता जी। पुण्यार्जक परिवार स्थान ग्रहण और करें। आज अभी प्रवचन के बाद प्रश्न मंच होगा, इसलिए ध्यान से सुनेंगे, कान से सुनेंगे। परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अर्हन्, मंगलम जिनिशासनम्, मंगलम जिनश्रुतदेवी, मंगलम गुरुदिगंबरम्, मंगलम गुरुविनम्रत्वम्, मंगलम गुरुविनम्रत्वम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी खजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य
आचार्य भगवान गुरुवर स्वामी देवेंद्र कीर्ति महामुनि राज की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर स्वामी विमल सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर स्वामी विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव स्वामी विराग सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य भक्ता मर्मावतारी उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। महामुनि राज की महामुनि राज की कल्याण मंदिर महामंडल विधान की ऐसामय विश्व धर्म की जय। आरिका श्री विमलतिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मं संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोताय मानमविनम्य जिनेश आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नामनो विषविकारमपाकरोति किं नामनो विषविकारमपाकरोति किं नामनो ये भैया बाहर से आए उन्हें भी दे दो, उन लोगों को पीछे बैठे हुए पुस्तक। बाहर वालों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। एक टोपी भी लाइए उनके लिए। अतिथि देवो भवः। अच्छा, इनको भी टोपी लगा। चलिए छंद देखते हैं। त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्नाः किं काच कामिलिभिरीश शितोऽपि शंखो नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण त्वमेव वीततमसं परवादिनोऽपि त्वमेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नः नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नः किं काच कामलिभिरीशिशितोऽपि शंखो किं काच कामलिभिरीशिशितोऽपि शंखो नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण पढ़िए सभी लोग।
विपर्ययेण विपर्ययेण। पढ़िएगा एक बार फिर से। एनी प्रॉब्लम? कौन सी? किम काच कामली भीरीश सितोपि शंखो। और कोई? चौथी भी? नुगृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। विपर्ययेण। पढ़िएगा फिर से एक बार। संगीतकार भैया कहीं जाए नहीं। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस छंद का फल है सर्प विष विनाशक। सर्प जिसे काट ले, सर्प जिसे काट ले वो पानी भी नहीं मांगता, और पानी पिला दिया तो और जल्दी निपट जाएगा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और मंत्रों का जाप आदि करते हैं, उन मंत्रों में ऐसी शक्ति हुआ करती है कि सर्प का विष भी उतर जाता है। अपने आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी के गुरु, उनको एक बार सर्प ने काट लिया। सारा संघ बैठा हुआ था और सबको मालूम है कि सर्प ने काट लिया। अब सब लोग घबराने लग गए। आहार के बाद की बात है, आहार के बाद आए, भक्ति हो रही थी, सर्प अचानक उंगली में काट करके चला गया और सब लोग घबराने लगे। किसी ने कहा इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो। आचार्य महाराज ने कहा कुछ मत करो, मेरा कमंडल लाओ और सब लोग सामायिक में बैठ जाओ। कोई घबराना नहीं है, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कमंडल मंगवाया और अपना हाथ कमंडल में डाल दिया और सामायिक में बैठ गए। जब तक लोगों के अंदर तो धुकपुकी मची हुई थी, ये अब आगे पता नहीं क्या होगा। आचार्य महाराज सामायिक में बैठ गए, सभी लोग भी आसपास बैठ गए और बस घबरा रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी को कुछ हो ना। पर सब लोग, उन्होंने कमंडल में हाथ डाला और आत्म ध्यान में लीन हो गए। अब क्या मंत्र पढ़ा, क्या ध्यान लगाया, ये तो वो ही जाने। लेकिन जैसे ही सामायिक समाप्त हुई और महाराज ने कहा ये कमंडल का जल ऐसे निर्जन एकांत स्थान में फेंक आओ कि जहां किसी का पैर भी देखा तो कमंडल का सारा जल काला पड़ गया था। सारा जहर निकल करके कमंडल में आ गया था। तो भगवान की भक्ति में और मंत्रों में इतनी शक्ति हुआ करती है कि सर्प का विष भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस आत्मबल, आत्मविश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जीव हुआ करते, अकेले सर्प ही नहीं काटता है, बहुत सारे ऐसे जहरीले जानवर हुआ करते हैं जिनके काटने से व्यक्ति को उल्टा असर हो जाता है, यानी व्यक्ति परेशान हो जाता है, कभी कभी तो जान से भी। लेकिन ये सब कब? जब उसे पता हो। और सबसे ज्यादा
जान का खतरा तब होता है जब वो भयभीत हो जाता है। अगर भय नहीं है, भयभीत नहीं हुआ है, कहते हैं भय का भूत होता है ना, भय नहीं है और अगर उसके अंदर आत्मविश्वास है तो व्यक्ति उस विष को भी निर्विष कर सकता है। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति कुआं में काम कर रहा था। कुआं में जो पहले पुराने समय में वो चलता था ना, रहेट चलता था। रहेट लगाने के लिए कुआं में दो ऐसे आले बना रहा था, छेद कर रहा था। 2-3 लोग और काम कर रहे थे। एक व्यक्ति को अचानक वो जहाँ खुदाई कर रहा था, अब वो तो जंगल का स्थान रहता है, कुआं का खुदाई कर रहा था, तो एक सर्प ने आया और सर्प ने एक व्यक्ति की उंगली में काट लिया। दूसरे व्यक्ति, उस व्यक्ति ने नहीं देख पाया क्योंकि वो काम में इतना व्यस्त था कि उसने नहीं देख पाया कि हमें सर्प ने काट लिया। और दूसरे व्यक्ति ने देख लिया, उसने तुरंत एक पत्थर उठा करके उस आले में फंसा दिया। वो सर्प तो वहीं पे खत्म हो गया। उसने कहा इस जगह नहीं, दूसरी जगह गड्ढा करके अपन बल्ली लगाएंगे। तो उसने वो आला बंद कर दिया और उस व्यक्ति, उसने कहा कुछ हो गया, कुछ हो गया। उसने कहा कुछ नहीं हो गया, पानी से हाथ धो लो। हाथ धो लिया और व्यक्ति अपना एज इट इज जैसे काम कर रहा था वैसा काम करने लग गया। बहुत सालों बाद वो लोग, सब लोग आपस में बैठे और चर्चा कर रहे थे कि सर्प काटने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लोग बाग चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति जिसने कि वो पत्थर लगाया था, उसने कहा कि नहीं, सर्प काटने से कोई नहीं मरता है। जैसे ही उसने कहा कि सर्प काटने से नहीं मरता है, सर्प के भय से मरता है। जबकि ऐसा नहीं है, सर्प के दांत में जहर होता है। सर्प के दांत पोले होते हैं और उसके दांत में जो नीचे के 2 दांत होते हैं, उन दांतों में जहर होता है। और जैसे ही सर्प काटता है तो वो काटते ही पलटी मारता है, और पलटी मारता है तो वो जहर बह करके शरीर में पहुंच जाता है और वो असर करता है। क्योंकि कोई भी चीज हो, अपने शरीर के अंदर जहरीली चीज कोई भी जाएगी तो थोड़ी सी झंझनाहट तो होती ही है। भले ही तेज मिर्ची क्यों ना हो, मिर्ची भी जहर है। जब मिर्ची जाती है तो कान में से धुआं निकल जाता है। तो सर्प ने जब काटा और ये बात चल रही थी कि सर्प के काटने से व्यक्ति मरता नहीं है। किससे मरता है? डर से मरता है। वो व्यक्ति जिसको सर्प ने काटा था वो नहीं मानता, नहीं, सर्प के काटने से मरता है। वो कह रहा कि सर्प के काटने से नहीं मरता है और वो कह रहा कि मरता है। उसने कहा कैसे नहीं मरता है? तो उसने, जो व्यक्ति था जिसने वो आले में पत्थर लगाया था, उसने कहा कि एक बार जब हम लोग कुआं में बल्ली लगा रहे थे रहेट लगाने के लिए, तब तुझे स्वयं को सर्प ने काट लिया था और मैंने तुरंत वो आला बंद कर दिया था। सर्प वहीं के वहीं खत्म हो गया होगा और तुझे कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मुझे सर्प ने काटा, हो तुरंत काटने से नहीं मरा था। किससे मर गया? भय से। जो डर गया वो मर गया। इसलिए भय नहीं करना चाहिए। और भय किससे भागता है? निर्भय का दर्शन करने से, निर्भय को अपने अंदर विराजमान करने से भय भी भय खा करके भाग जाता है। तो ये छंद है, सर्प विष विनाशक। और अकेला सर्प ही नहीं काटता है। एक बार एक महिला हॉस्पिटल में गई, उसको उसका शरीर नीला पड़ने लगा, दिखाने के लिए गए और थोड़ी देर बाद वह महिला, इन्वेस्टिगेशन किया गया, पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि कुत्ते का जहर उस महिला के अंदर पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? तो फिर पता लगाया गया कि 4 दिन पहले वह महिला मार्केट गई थी। मार्केट गई थी तो एक कुत्ते के पिल्ले ने आकर के उसकी साड़ी पकड़ ली। साड़ी जहां फॉल लगी रहती है वहां उसने साड़ी पकड़ ली, उसने खींची तो फॉल थोड़ी सी उसकी खुल गई।
अब कुत्ते ने साड़ी पकड़ी है तो जरूर कुत्ते की लार तो लगी ही होगी, और वह कुत्ते की लार उसकी साड़ी में लग गई। उसने घर आकर के कहा कि साड़ी की फॉल खुल गई है, इसे सुधार लेती हूँ। उसने साड़ी की फॉल सुधारी और सुई लगाई, सुई से सिल रही थी, इतने में सुई में से धागा निकल गया। अब वो सुई उस जगह पे लगाई जिस जगह कुत्ते ने पकड़ा था, अब सुई में उसका असर आ गया कुत्ते की लार का, और उसने सुई लगाई, सुई को पकड़ी थी और धागा लोग बाग थूक से यूं करके और फिर सुई में परोते हैं। वो सुई पकड़े थी, वो धागा पकड़े थी, उसने लार जैसे ही उसका हाथ मुंह में गया और वो कुत्ते का जहर उसके मुंह में चला गया। ना कुत्ते ने काटा ना किसी को पता, और वो लार के माध्यम से, थूक के माध्यम से वो जहर उसके अंदर चला गया और 4 दिन में उसका खेल। ऐसा भी होता है। इसीलिए हम लोगों को कभी हमेशा सतर्क रहना चाहिए कहीं भी किसी भी चीज ने। और एक अच्छी बात ये कि आपको लगे कि किसी कीड़े ने काटा है, किसी मच्छर ने, कोई भी जहरीला कीड़ा काट ले, उस स्थान को तुरंत पानी से अच्छे से रगड़ के धो दें, अच्छे से रगड़ के, कि जिससे कि उसमें अंदर कोई द्रव्य पहुंचा हो तो वो बाहर निकल जाए। और फिर अब आजकल तो बहुत सारे इलाज भी आ गए, पर अपना घरेलू इलाज है कि उस पे बाम लगा दो तो वहीं के वहीं वो विष खत्म हो जाता है। तो ऐसा फल है, भगवान की भक्ति में ऐसा असर होता है कि वह विष को भी निर्विष कर देती है। पर भगवान की भक्ति करने का मन भी तो होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों की, हम अपने तन की ही जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, मन की जरूरतें ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भगवान के भजन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि बिना निर्विकल्प हुए सम्यक भक्ति भी नहीं हो सकती है। जिसके पास खाने के लिए व्यवस्था पूर्ण है, जिसके अंदर मन में किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, वही भगवान की सही रूप से भक्ति कर सकता है। वरना सबसे पहली जरूरत तो तन की होती है कि अगर किसी को 8 बजे से 10 बजे का किसी का काम चलता है और उससे उस समय कहें कि भैया आ जाना विधान करने के लिए, आएगा? विधान तो हम 12 बजे के बाद भी कर लेंगे, पर पहले, क्योंकि तन की जरूरत पहले पूरी की जाती है और तन के बाद फिर किसकी पूरी होती है? मन की। जब मन में शांति होती है तभी जाकर के भगवान की भक्ति, तप, आराधना, ध्यान आदि हो पाता है। इसलिए तन की पूर्ति के लिए कमाया जाता है, तन की पूर्ति के लिए कमाया जाता है, मन की पूर्ति के लिए भगवान का गुण गाया जाता है और आत्मा की पूर्ति के लिए भगवान का ध्यान किया जाता है, यानी भगवान को ध्याया जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि अपने तन की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, दिन रात उसमें ही समय बिताए रहते हैं, लेकिन तन की पूर्ति कभी हो नहीं पाती है, क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लिया है, इतना बढ़ा लिया है कि वो इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है। और चाहे दिन हो चाहे रात हो, उन्हीं में ही, उनकी पूर्ति में ही लगे रहते हैं। आचार्य भगवान करते हैं, क्या करते हैं लोग, कैसे होते हैं कि रात भर पाप करें, पाप के विचार करें, रात भर पाप करें, पाप के विचार करें, सोवते थे उठे पहले चाय धोक देते हैं। बेड टी पीते हैं कि नहीं यहाँ पे लोग? बेड टी नाम ही है उसका, बुरी चाय। चाय कैसी है? चाहे चाय हो चाहे चाह हो, जीवन को तबाह कर देती है। चाय भी स्लो पॉइजन है, वह भी जहर का काम
करती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं रात भर पाप करें, पाप के विचार करें, सोवत ते उठे पहले चाय धोख देते हैं। हाथ में है अखबार पढ़ रहे बार बार, कि हाथ में है अखबार पढ़ रहे बार बार, खुद की खबर नहीं दुनिया की लेते हैं। खुद की खबर नहीं है कि खुद को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और दुनिया की पड़ी है। और जब हम स्वयं को छोड़ करके दुनिया के पीछे भागते हैं तो फिर दुनिया में चक्कर ही लगाते रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय हमें तन से हट करके भगवान के भजन के लिए निकालना चाहिए। तन से हट करके मन को भगवान के भजन में लगाना चाहिए, वरना ये जीवन आज है कल नहीं है। इस छंद का फल है सर्प विश्व विनाशक, और हमें सारे विश्वों से बचना है। चाय भी एक विश्व का काम करती है, इसलिए हो सके तो दूर इग्नोर करो, है ना, और जाप करो ओम इग्नोर आय नमा। हाँ, इसकी जाप है ओम रीम अरहम नमो दव कराणम पण्य समणानम। इसमें गलत लिखा है, जाप है इसकी पण्य समणानम। ओही जनानम लिखा है ना इसमें, आपकी पुस्तक में ओही जनानम लिखा, पण्य समणानम है। पण्य पा दो ना, आधा ना, नमोकार वाला और पुराणा और समणानम, पण्य समणानम। ओम ह्रीम हरम नमो दव कराणम पण्य समणानम। ऐसे मुनि महाराज जो प्रज्ञा श्रवण है, ये माला आप अपनी बंद कर दीजिए, सभा में बैठ के माला नहीं फेरी जाती है, और वो भी दिखा दिखा के। ओम ह्रीम हरम नमो पण्य समणानम। ऐसे मुनि महाराज जो प्रज्ञा श्रवण है। प्रज्ञा, प्रज्ञा किसे कहते हैं? एक दिन बताया था, बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा और ज्ञान किसे कहते हैं? प्रज्ञा उसे कहते हैं जो तुरंत उत्तर देने की सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। कि कहीं भी, कहां से भी, कैसा भी प्रश्न उठाया जाए, तुरंत उसका यानी हाजिर जवाब होना। ये से मुनिराज कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न करे और उनका जवाब तुरंत दे दिया करते हैं। तत्काल उत्तर देने की क्षमता को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा भी 4 प्रकार की होती है। वैनयिकी प्रज्ञा, औत्पत्ति की प्रज्ञा, पारिणामिकी प्रज्ञा और कर्मजा प्रज्ञा। वैनयिकी प्रज्ञा जो विनय से प्राप्त हुआ करती है, जो देव शास्त्र गुरु की विनय करते हैं और अपने से बड़ों का आदर करते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। आजकल के स्कूलों में तो बच्चे टीचर को भी आंख दिखाते हैं। टीचर ने कहा कि सबको इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना होशियार होना चाहिए कि दुनिया मुट्ठी में हो जाए। बच्चे लोग, एक नारा आता ना, एडवर्टाइज वगैरह आती है, उसमें कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। जब टीचर ने कहा कि सब बच्चों को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि दुनिया उसकी मुट्ठी में हो, तो एक बच्चा खड़ा हो गया, सर मेरी दुनिया तो मेरी मुट्ठी में है। बच्चा बोला, सर मेरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। सर ने पूछा कैसे? उसने पेंसिल हाथ में लिया था, मुट्ठी में रख ली ऐसे। सर ने कहा ये तो पेंसिल है तुम्हारी मुट्ठी में। उसने कहा सर ये दुनिया है, यही है मेरी मुट्ठी
मुट्ठी में उसने कागज पे दुनिया का नक्शा बनाया और कह दिया दुनिया मेरी। आजकल के बच्चे ऐसे दुनिया मुट्ठी में कर रहे हैं, कर लो दुनिया। तो प्रज्ञा विनय से प्राप्त होती है और विनय से प्राप्त की हुई जो प्रज्ञा होती है वह हमेशा साथ में रहती है, हमेशा साथ में रहती है। विनय करने पर बिना पढ़े भी याद हो जाता है और अभिनय करने से पढ़ते पढ़ते भी भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने सेवकों की, अपने गुरुओं की, देव शास्त्र गुरुओं की हमेशा विनय करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने से, विनय करने से बिना पढ़े ही विद्वान बन जाते हैं और अभिनय करने से पढ़ पढ़ करके भी पढ़े ही, कहते हैं पढ़ डाला, सब पढ़ डाला। एक पहले हमारे यहाँ छोटे बच्चों को बड़ा सिखाने के लिए कहावत कहा करते थे, पढ़ पढ़ के भय पढ़ा और बढ़ बढ़ के भय बांस, और पंडित जी ने दे पूछी सो 16 दूनी। ये क्या है? अभिनय का प्रतीक है। 16 दूनी 8, 8 दूनी 16 नहीं, 16 दूनी 8। ये अभिनय का फल है और विनय का फल है कि बिना पढ़े ही ज्ञान हो जाना, उत्तर देने की क्षमता आ जाना। दूसरी कर्मजा प्रज्ञा जो विशेष तप से प्राप्त हुआ करती है। कर्मजा क्या कह रहे हैं? कर मजा, पहले कर फिर मजा पाए, पहले करना पड़ता है फिर मजा मिलता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं पहले मेहनत करो, विनय करो, ज्ञान करो, फिर आराम से ध्यान करके मजे करो। कर मजा प्रज्ञा जो कि विशेष तप और विनय से प्राप्त होती है। फिर आती है औत्पत्ति की प्रज्ञा। कर्मजा प्रज्ञा, औत्पत्ति की प्रज्ञा जो जन्म से ही प्राप्त होती है। तीर्थंकर भगवान जन्म से कितने ज्ञान के धारी होते हैं? कितने? अपन लोग कितने? नहीं, 5वें ज्ञान के हो तुम तो। 5 ज्ञान किसी को साथ में कभी होते ही नहीं है। अगर होंगे, अधिक से अधिक होंगे तो 4 ज्ञान होंगे, 5 ज्ञान कभी किसी को साथ में, क्योंकि केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। फिर चौथी आती है पारिणामिकी प्रज्ञा। पारिणामिकी प्रज्ञा यह परिणाम से ही, यानी पर्यायगत जो प्रज्ञा होती है, जैसे कि बच्चा पैदा होता है, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है कि दूध कैसे पिया जाता है। गाय का बछड़ा होता है, उसको पानी पीना सिखाया नहीं जाता है, वह पटाख से जीभ आगे निकालता है और पानी को पी लेता है। ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो पर्यायगत हुआ करती हैं। पर्यायगत जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, उसको कहते हैं पारिणामिकी प्रज्ञा। और अब बेमुनिराज जो प्रज्ञा के धनी हैं, प्रज्ञा के श्रमण हैं और जिनका ज्ञान निरंतर वृद्धिंगत है, ऐसे मुनि महाराज जब कोई व्यक्ति 6 माह तक इस जाप का, इस मंत्र का जाप करता है तो वह अपनी आयु के बारे में जान सकता है। ऐसा उसे आभास हो जाता है कि मेरी आयु कितनी है, कब तक और कैसे, किस स्थिति में खत्म होगी। पर ध्यान रहे, जाप का, मंत्र का
एक अनुष्ठान हुआ करता है। विधिवत जाप करने से ऐसी शक्ति प्राप्त होती है और मंत्र की सिद्धि भी हो जाया करती है। और 42 दिन तक इस मंत्र का जाप करें निरंतर, यानी तीनों संध्याओं में, तो उसका सब जगत में यश फैलता है, सुख और सौभाग्य भी बढ़ता है। तो ऐसे मुनि महाराज जिनको नमस्कार करने से हमारी प्रज्ञा भी बढ़ती है, हमारा यश भी फैलता है, सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है, उन मुनि महाराज को हमारा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ध्यान रखना, हम लोग तुरंत किसी भी चीज का असर तुरंत चाहते हैं, है ना, कि हमने आज मंत्र का जाप किया और कल उसका फल मिल जाए। आप लोग किसी ना किसी ने कोई ना कोई एक वृक्ष तो लगाया ही होगा। पौधा लगाया कि नहीं लगाया? पौधा लगाते हैं और पौधे में फल फूल कब आते हैं? कब आते हैं? काफी समय के बाद। और वृक्ष में जैसे आम का वृक्ष है तो उसमें आम कब आते हैं? एक मौसम, है ना, वर्ष में एक बार जब उसका मौसम आता है तब आते हैं। लेकिन उनको पानी कब कब देना पड़ता है? हवा पानी रोज देना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें मंत्र आदि का जाप, भगवान की आराधना, ध्यान आदि प्रतिदिन करना चाहिए। फल समय आने पर अपने आप मिल जाता है। इसका अर्थ देख लेते हैं। त्वामेव वीत तमसम परिवादिनोपि, हे भगवान, त्वाम एव, आपको ही, तमसम, जो अज्ञान अंधकार से रहित हैं। कौन? भगवान। हे भगवान, आप कैसे हैं? अज्ञान रूपी अंधकार से रहित हैं, फिर भी परिवादिनोपि, परिवादी अन्य मतावलंबी, परवादी, परिवारी नहीं, परवादी, जो वाद करने वाले हैं, परवाद करने वाले हैं, वे परवादी आपको कैसा मानते हैं? नूनम, नूनम यानी निश्चय से, विभो, आपको हे भगवान, हरिहरादि धिया प्रपन्ना, आपको अपनी बुद्धि से हरिहरादि मानते हैं। कोई ब्रह्मा मानता है आपको, कोई विष्णु मानता है, कोई महेश मानता है। ध्यान रखना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भगवान के ही नाम हैं। नाम अलग अलग हैं पर भगवान की पहचान एक है। कैसी? निर्ग्रंथ वीतरागता। भगवान की पहचान, नाम भले ही 1008 हैं पर भगवान तो एक ही है और एक ही भगवान का स्वरूप है। आज अपन ने चित्र नहीं देखा, चित्र देख लीजिए कि चित्र में भगवान विराजमान हैं, भगवान के ऊपर चमर ढोर रहे हैं, कुछ लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं और साइड में एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। पड़ा है कि नहीं? और उसके आजू बाजू शंख दिखाई दे रहे हैं। शंख कैसा होता है? सफेद कलर का होता है। लेकिन जब किसी को कोई रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है, तो उस व्यक्ति को, क्योंकि उसकी आंख का रेटिना पीला हो जाता है, सारी वस्तुएं पीली दिखाई देने लगती हैं। या फिर हम जिस कलर का चश्मा लगा लेते हैं, हमें वस्तुएं वैसे कलर की दिखाई, तो लाल, नीले, हरे शंख पड़े हुए हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्यों दिखाई दे रहे हैं? शंख तो कैसा है? सफेद है। लेकिन अलग अलग कलर के दिखाई कब देते हैं? जब हम अलग अलग कलर का चश्मा लगा लेते हैं। और पीला शंख, अब ये पीले की बात आ गई तो आज ही है नाटक कि कल है? आज है। पीतोयम तक्रम, बात आएगी। सिर्फ इस बात पे ही, इतनी ही बात पर 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो गया था। पीतोयम तक्रम, कि जिस किसी को पीलिया रोग हो जाता है, अपनी पुस्तक खोल लीजिए,
हाँ 10 बज गए हैं, कोई बात नहीं, संडे है आज तो क्या कह रहे थे कि पीला शंख दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति को, और वह व्यक्ति कैसा है? पीलिया रोग से ग्रसित है। और यहाँ पर साइड में एक व्यक्ति जिसके मन में अज्ञान रूपी अंधकार की किरणें निकल रही हैं, वो कभी न्यायिक धर्म को मानता है, कभी बौद्ध धर्म को मानता है, तो कभी सांख्य धर्म को मानता है, तो कभी मीमांसक धर्म को मानता है। यही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो अंधकार से परे हैं, लेकिन जो कैसे जीव हैं? छोटी बुद्धि वाले हैं, जो अंधकार से सहते हैं और आपको अपनी बुद्धि से हरिहरादिक मानते हैं। कोई ब्रह्मा मानता है, कोई विष्णु मानता है, कोई महेश मानता है। तो ये क्या है? ये वैसे ही है जैसे किम कांच कामिली विरीश शितोपि शंको। क्या? कांच कामिली भी, यानी जिसको कांच कंबला रोग हो जाता है। कांच कंबला रोग का मतलब है पीलिया रोग, जॉइंडिस। पीलिया रोग जिसे हो जाता है उसे सारी वस्तुएं पीली पीली दिखाई देने लग जाती हैं। तो जिसको कांच कंबला रोग हो जाता है, शितोपि शंको, उसे श्वेत शंख भी कैसा लगता है? नो गृह्यते, कह रहे हैं नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्णयेन। क्या वह जिसको कांच कंबला रोग हो जाता है, क्या वह सफेद शंख को अलग अलग वर्ण का नहीं जानता है? जानता है। ऐसे ही जिसको अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है जिसके अंदर, वे अन्य मतावलंबी लोग आपको हरिहरादिक देव मानते हैं। वैसे ही जैसे कि जिसे पीलिया रोग हो गया है, वो सफेद शंख को कभी पीला मानता है, तो नीला मानता है, तो लाल मानता है। ऐसे ही ये लोग जो अन्य मत वाले होते हैं वो अलग अलग, ध्यान रखना, भगवान एक है। सब लोग कहते हैं भगवान एक है। अगर सब लोगों का भगवान एक है तो भगवान का स्वरूप भी एक होना चाहिए, फिर उनका रूप अलग अलग नहीं होना चाहिए कि किन्हीं भगवान को मुकुट लगा है, कोई भगवान अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। स्वरूप भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर नाम एक है तो स्वरूप भी एक है। हाँ, भगवान के 1000 नाम, 8 नाम जरूर हैं, लेकिन स्वरूप सबका एक ही है। इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक। और हम जैन दर्शन के अनुयायी हैं। जैन दर्शन इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट दर्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जैन दर्शन का त्याग तप है वो अन्य दर्शनों में नहीं दिखाया जाता है। दिगंबर मुनिराज कितने हैं? कितने हैं? 150 करोड़ की संख्या में मुनिराज कितने हैं? गिनती से होंगे 500-700, है ना? दिगंबर मुनि कितने? 500 या 700। और श्वेतांबर हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। और अन्य धर्म वाले, ईसाई धर्म वाले लाखों करोड़ों की तादाद में। क्यों? जैन दर्शन में जो दिगंबर मुनि हैं वो इतने कम क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनियों की जो तपस्या है, जो उनकी चर्या है, वह बड़ी कठिन है। और जो चीज कठिन होती है वो गिनी चुनी होती है ना? क्योंकि जब IAS का एग्जाम होता है तो कितने कैंडिडेट्स होते हैं एग्जाम देने वाले, और लिस्ट में कितने आते हैं? गिनती के ही आते हैं। तो जो चीज कठिन होती है वो कम मिल पाती है। ऐसे ही अपना जो जैन दर्शन है वह बड़ा ही कठिन है। इसलिए उनके साधु
बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। क्या करूं, समय हो गया, पर आचार्य की 2 लाइनें याद आ गई हैं कि जैन धर्म में नाम नहीं पाखंडों का। कैसा है हमारा जैन धर्म? जैन धर्म में नाम नहीं पाखंडों का, ठर्रा बीड़ी पीने वाले पंडों का। अन्य मतावलंबी एक बार आचार्य श्री विहार करते हुए जा रहे थे और वहाँ पर रात्रि विश्राम करना था। एक दूसरा मंदिर था तो वहाँ के आंगन में बैठे हुए थे और रात्रि विश्राम करना था। तो आचार्य श्री बैठे, प्रतिक्रमण हुआ, भक्ति हुई, बस हम लोग आरती करके निकलने ही वाले थे। इतने में 2-4 साधु आए, उनके साथ 2-4 लोग और आए और वो आके बैठे ही थे और एक थैले में से बहुत सारी खीरा ककड़ी थी, निकालनी और ऐसे हाथ से फूंक मारी, तोड़ी और एक से बोलो जा नमक लेके आ। नमक मंगवाया यूं और शुरू। रात्रि हो रही थी, रात्रि हो गई थी और लिया और शुरू हो गए। एक व्यक्ति आया, उन्हीं में से एक जय महाराज हैं और एक, उनमें से ही एक व्यक्ति बोला कि एक जय महाराज हैं और एक जय महाराज। उसने आके पूछा, महाराज पानी वानी चलेगा? एक बार चलता है, वो भी दिन में एक बार, उसके बाद कुछ नहीं। तो उसने कहा एक जय महाराज हैं और इसीलिए कहा जैन धर्म में नाम नहीं पाखंडों का, ठर्रा बीड़ी पीने वाले पंडों का। जैन धर्म की महिमा बड़ी निराली है, जिसकी सम्यक दर्शन जैसी ताली है, जिसकी सम्यक दर्शन जैसी। ताली मीन्स चाबी, ताली नहीं। जैन धर्म की महिमा बड़ी निराली है, जिसकी सम्यक दर्शन जैसी ताली है। साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का। क्या कह दिया है? साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का। अरे तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। इस प्रकार से जैन दर्शन की बात कही है। जैन दर्शन तलवार की धार पर चलने वाला दर्शन है और जो तलवार की धार पे चल गया वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान भाव दे रहे हैं कि हे भगवान, जो आप तो अज्ञान अंधकार से रहित हैं, लेकिन जो अज्ञानी जीव हैं, अन्य मतावलंबी हैं, वो आपको हरिहरादिक के रूप में अपनी बुद्धि से जानते हैं। वैसे ही जैसे कि किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया हो तो उसे सफेद शंख भी अन्य अन्य कलर का दिखाई देता है। फीट करने के लिए, वैसे फीट कराने की जरूरत नहीं है, अर्थ बहुत सरल है। चलिए फिर भी कर लेते हैं, देर भी हो गई, माता जी कह रहे हैं। चलिए आंखें बंद, कान खुले, ध्यान आज्ञा चक्र पर। हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को, हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोगों को, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोगों को
ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखाई देते हैं। वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को, हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। रिपीट करेंगे, हे भगवान, हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को, हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। हे भगवान, हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख पीला दिखाई देता है, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। जोर से, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। अंतिम बार, हे भगवान, हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। हे भगवान, जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। आंखें खोल दीजिए, कौन बताएगा? सुभाष भाई खड़े हो जाएं। भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को बंदामी और छुल्लका माता जी को इच्छामी। हे भगवान, हे भगवान, जैसे जैसे पीलिया
बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? हाँ, बीच में आज बहुत। भगवान जी को नमोस्तु, अब आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदनामी, चुल्लिका माता जी को इच्छा। हे भगवान, जैसे पीलिया से ग्रस्त लोग सफेद संग भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश आदि मानकर पूछते हैं। बहुत बढ़िया। बहनों में नुपुर इधर दो, इधर दो। भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री जी को नमोस्तु, माता जी को वंदनामी। हे प्रभु, जैसे पीलिया रोग वालों को सफ़ेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही वीतराग अज्ञानी लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश समझकर पूछते हैं। बहुत बढ़िया। वीतरागता से अनजान लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मान करके। देखें आचार्य श्री ने क्या भावार्थ दिया है। भोगी भोगे भोगी देखे भोग जहाँ, योगी देखे योग वहाँ। भोगी देखे भोग जहाँ, योगी देखे योग वहाँ। उपयोगी उपयोग वहाँ, उपयोगी उपयोग वहाँ। उपयोगी उपयोग वहाँ, उपयोगी उपयोग वहाँ। जैसा चश्मे का रंग हो, वैसा मंजर का रंग हो। जैसा चश्मे का रंग हो, वैसा मंजर का रंग हो। पीली आँखों को, ओहो पीली आँखों को पीला नजर आए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को, ओह पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। मिथ्या उदय रहे जिस मनु का, रागी कहते करि संजो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि अन्यमति कहते सब लोग। रोग पीलिया ग्रस्त खेते रंग देख पीला दिखता है। हे प्रभु दृष्टि दोष है इसमें, इस बिन क्या हो सकता है। अन्यमति हरदम ये जाने, तुमको ब्रह्मा विष्णु माने। निश्चय से उनका अज्ञान, उन जैसा तब बुद्धि जाने। रोग पीलिया जब हो जाए, श्वेत आँख नहीं श्वेत दिखाए। हे प्रभु निश्चय से अज्ञान, जिसमें सत्य नहीं दिख पाए। जिसमें सत्य नहीं दिख पाए, जिसमें सत्य नहीं दिख पाए। बोले देवादि देवी खजाराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य भक्ता मर्मोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। जाप करने के लिए तैयार हो जाइए और अपने दोनों हाथ सिर पर रख लीजिए। ओम ह्रीम अरम नमो पंडित समनानम श्रोम श्रोम नमः। ओम ह्रीम अरम नमो पंडित समनानम श्रोम श्रोम नमः। ओम ह्रीम अरम नमो पंडित समनानम श्रोम श्रोम नमः। ओम ह्रीम अरम नमो पंडित समनानम श्रोम श्रोम नमः। ओम ह्रीम अरम नमो पंडित समनानम श्रोम श्रोम नमः। ओम ह्रीम अरम नमो पंडित समनानम श्रोम श्रोम नमः। ओम ह्रीम अरम नमो पंडित समनानम श्रोम श्रोम नमः। ओम ह्रीम अरम नमो पंडित समनानम श्रोम श्रोम नमः। अपने दोनों हाथों को मलिए
ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं अनंत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमो नमः। सिर से लेकर के पूरे शरीर पर ये ऊर्जा प्रवाहित करें अपने शरीर पर और उन मुनिराजों की ऊर्जा को अपने ऊपर धारण करें और जिन वाणी की स्तुति के लिए अभी